बिहार में जीविका के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में हम लोग शॉर्ट नोट से जानते हैं कि क्या क्या इसमें मतलब किस तरीके से फॉर्म को भरना है और उसके लिए नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कितनी सीट है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि वैकेंसी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ी वैकेंसी जिसमें दी है उसमें 137 पद है और इसका नाम क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। और उसके बाद स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंस में 3 पद हैं और डीपीएम मैनेजर लाइफ स्टॉक के लिए 38 पद है, यानी कि बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। और थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो यहीं पर हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले जान लीजिए कि BC-EWS या EWS मतलब EBC OBC मतलब किसी में भी जनरल के लिए EWS के लिए इसके लिए 1000 रुपये लगेगा और जो ST SC हैं उनके लिए 500 रुपये लगेगा, ठीक है। अब इसमें एजुकेशन की बात करेंगे तो आपके पास कम से कम मतलब कि ग्रेजुएशन भी रहेगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन भी रहेगा तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपको PG भी होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रहे हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या चाहिए। तो स्कैन किया हुआ फ़ोटो चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, और स्कैन किया गया रंगीन हस्ताक्षर चाहिए और स्कैन किया गया अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस वाला जो प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका मैक्सिमम सही 400 के भी होना चाहिए। और डोमिसाइल जो है रंगीन होना चाहिए, ठीक है, मतलब सब कलर लगाना है आपको, 400 के भी का होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, आप लोग लगाते चलेंगे उसमें। और देखिए जाति प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए और कम से कम 10वीं का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। और अंतिम योग्यता मार्कशीट, यानी आपके पास हायर एजुकेशन जितना भी है उसका भी मार्कशीट आपको देना ही देना है, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं कि आपको BA होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद PG होना चाहिए। ग्रेजुएशन होगा तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, PG होगा तो भी भर सकते हैं और थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, हर चीज़ के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, ठीक है। बस हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि वैकेंसी आई हुई है। वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, तो ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको जाना है, उसके बाद इस पर साइन अप करना है, फिर लॉगिन करना है ID पासवर्ड पर आप लोग बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि आवेदन की प्रक्रिया में आपको फॉर्म को आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और जो भी दस्तावेज उसमें पूछेगा सभी दस्तावेज को लगा देना है और अंतिम में भुगतान करना है, ठीक है, ध्यान से सुनते चलेंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो भी अंतिम चरण में आपका रसीद मिलेगा उसको रख लेना है क्योंकि वही आगे काम करेगा, ठीक है। तो बस मेरा मकसद था कि आपको बता दिया जाए कि वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है और वो हमने बता दिया। और जो भी नोटिफिकेशन होगा अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।